सुधीर पांडे आर के इंटरमीडिएट कॉलेज। आज कक्षा 9 का 7वां पाठ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आज उनके जीवन परिचय के बारे में हम पढ़ेंगे। हाँ स्टूडेंट, ध्यान दें कि निराला जी का जन्म 1897 ईस्वी में बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये छायावाद के स्तंभ माने जाते हैं और इनका जन्म 1897 ईस्वी में बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। इनके पिता राम साहेब त्रिपाठी उन्नाव जिले के गढ़कोला गांव के रहने वाले थे और इनके पिता जो राम साहेब त्रिपाठी जी थे उन्नाव जिले की, जो कानपुर के आसपास पड़ता है, गढ़कोला गांव के रहने वाले थे और मेदिनीपुर में नौकरी करते थे जिले में ही। वहीं पर निराला की शिक्षा बंगला के माध्यम से आरंभ हुई। इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की और बचपन से इनको कुश्ती, घुड़सवारी और खेलों में बहुत अधिक रुचि थी। इस बचपन से ही जब छोटे थे तभी से इन्होंने कुश्ती और घुड़सवारी इन सब खेलों में बहुत अधिक रुचि थी। बचपन में इनका विवाह मनोहरा देवी से हो गया। कि पहले के समय में जब बच्चे छोटे होते थे तभी शादियां हो जाती थी और रामचरितमानस से इन्हें विशेष प्रेम था। बालक सूर्यकांत के सिर से माता पिता की छाया अल्पायु में ही उठ गई। कि जब वे छोटे बच्चे थे तभी इनके माता पिता की मृत्यु हो गई और निराला जी को बंगला भाषा और हिंदी साहित्य का अच्छा ज्ञान था। इन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी का भी अध्ययन किया था और इनकी पत्नी एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म देकर स्वर्ग सिधार गए। अब इनकी पत्नी भी कम उम्र में इनका साथ छोड़ दी कि एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म देकर वह भी स्वर्गलोक चली गई और पत्नी के वियोग के समय ही इनका परिचय पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी से हुआ और निराला जी को बार बार अधिक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। कहने एक बार इन्होंने आर्थिक कठिनाई, रुपए पैसे की किल्लत झेलनी पड़ी और अधिक कठिनाइयों के बीच इनकी पुत्री सरोज का भी देहांत हो गया और ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी से बहुत प्रभावित थे। इनकी मृत्यु सन 1961 में हुई। अब देखें साहित्यिक सेवाएं। कि महाकवि निराला का उदय छायावादी कवि के रूप में हुआ। छायावादी युग को हम शुक्ल युग के भी नाम से जानते हैं। इन्होंने अपने साहित्यिक जीवन का प्रारंभ जन्मभूमि की वंदना नामक एक कविता की रचना करके किया। इन्होंने सरस्वती और मर्यादा पत्रिकाओं का निरंतर अध्ययन करके हिंदी का ज्ञान प्राप्त किया। कि सरस्वती और मर्यादा पत्रिकाओं का निरंतर अध्ययन किया और जूही की कली नामक कविता की रचना करके इन्होंने हिंदी जगत में अपनी पहचान बना ली और छायावादी लेखक के रूप में प्रसाद पंत और महादेवी वर्मा के समकक्ष इनकी गणना की जाती है। ये छायावाद के 4 स्तंभों में से एक माने जाते हैं। अब रचनाएं। निराला जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। काव्य रचनाएं जैसे परिमल में यह निराला की छायावादी रचनाओं का संग्रह है जिसमें प्रेम और सौंदर्य का चित्रण किया गया है। इसमें बादल, राग, भिक्षुक तथा विधवा आदि प्रगतिशील रचनाएं भी संकलित हैं। अनामिका इसके 2 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। सन 1923 में प्रकाशित प्रथम संस्करण में निराला जी की प्रारंभिक रचनाएं संकलित हैं। इनकी 3 कविताएं पंचुटी प्रसंग, जूही की कली तथा तुम और मैं विशेष उल्लेखनीय है। इसका द्वितीय संस्करण सन 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें राम की शक्ति पूजा, सम्राट, अष्टम एडवर्ड के व्रत, सरोज स्मृति, धान तोड़ती पत्थर आदि कविताएं संग्रहित हैं। गीतिका में देखा इनका प्रकाशन सन 1926 में हुआ। 101 गीतों का लघु संग्रह है। इसमें प्रेम, प्रकृति, राष्ट्रीय एवं दार्शनिक भावनाओं से भरपूर कविताएं हैं। तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास पर लिखा गया एक खंड काव्य है कुकुर मुत्ता नए पत्ते। ये 2 व्यंग प्रधान कविताओं के संग्रह हैं। इनमें सामाजिक भ्रष्टाचार पर तीखे व्यंग किए गए हैं। अन्य कृतियां हम देखें अड़िमा, पराबेला, आराधना तथा अर्चना भी निराला के अनुपम काव्य रचनाएं हैं। गद्य रचनाएं देखा लीली, चतुरी, अलका, प्रभावती, अप्सरा, निरुपमा इनकी श्रेष्ठ ग्रंथ रचनाएं हैं। भाषा शैली में देखा निराला जी ने अपनी रचनाओं में शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली का प्रयोग किया है। भाषा में अनेक स्थलों पर शुद्ध तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है।
जिसके कारण इनके भावों को सरलता से समझने में कठिनाई होती है। इनकी छायावादी रचनाओं में जहाँ भाषा की क्लिष्टता मिलती है, वह इसके विपरीत प्रगतवादी रचनाओं की भाषा अत्यंत सरल, सरस एवं व्यवहारिक है। छायावाद पर आधारित इनकी रचनाओं में कठिन एवं दुरूह शैली तथा प्रगतवादी रचनाओं में सरल एवं सुबोध शैली का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।